किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें बालियां संपूर्ण रूप से निकल चुकी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की बालियां निकलते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों बात करेंगे कि गेहूं की बालियों को आप लंबे और मोटे कैसे बना सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, उनमें बन रहे दानों में दूध की जो मात्रा है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि किसान भाइयों जो गेहूं की फसल है उससे आपको अधिक उत्पादन मिल सके, अधिक पैदावार मिल सके। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको गेहूं की जो बालियां निकलती हैं उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही किसान भाइयों आपको कौन सा खाद डालना चाहिए, पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही अपने किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले पाए और जानकारी को सटीक तरीके से समझ पाए। और किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि किसान भाइयों हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेके आते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए किसान भाइयों, गेहूं की जो फसल है वो लगभग इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी गेहूं की जो बालियां हैं उनकी लंबाई मोटाई कितनी है, ताकि उनमें बन रहे दानों का भी विकास अच्छे तरीके से हो सके। और इसके साथ ही किसान भाइयों जो अधिक पैदावार के लिए आपको गेहूं की जो बालियां हैं वो मोटी होनी चाहिए, साथ ही उनमें बन रहे दाने वो भी मोटे होने चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको आखिरी की सिंचाई बहुत ध्यानपूर्वक करनी है। साथ ही किसान भाइयों जो खाद का शेड्यूल है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की जो बालियां निकलती हैं आपको उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों देखिए कि गेहूं की जो फसल है वो लगभग 5 से 6 पानी या फिर सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो उस समय आपको जो गेहूं की बालियां है वो गबोट अवस्था में होती है, तो उस समय आपको सिंचाई पर काफ़ी अच्छा ध्यान देना है, ताकि आने वाले दिनों में जो गेहूं की बालियां निकलती हैं वह सही तरीके से निकल पाए। तो उस समय आपको जो गबोट अवस्था होती है उस समय आपको सिंचाई करने की ज़रूरत होती है। साथ ही किसान भाइयों जो आपको गेहूं की फसल होती है उसमें जंटा पत्ती निकलना शुरू हो जाती है, तो वह भोजन बनाने का काम करती है। साथ ही जो गेहूं की बाली निकलती हैं उसको भी मोटा बनाने का काम करती है। इसके अलावा किसान भाइयों यदि आपकी गेहूं की जो फसल है उसमें बालियां जो है वो संपूर्ण रूप से निकल जाए, तो किसान भाइयों उस समय आपको गेहूं की जो बालियां हैं उनमें जो दानों का जो विकास है वो प्रारंभ होने लगता है। तो उस समय आपको ध्यान देना है कि सिंचाई पर बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं कि गेहूं की जो बालियां हैं वो संपूर्ण रूप से निकल जाए, तो उस समय आपको देखना है कि गेहूं की जो बालियां होती है वह सफ़ेद रंग की हो जाती है और उनमें एक चटक आ जाती है। तो उस समय किसान भाइयों आपको देखना है कि गेहूं की फसल में कितनी नमी बची हुई है, तो आपको उस समय सिंचाई करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा किसान भाइयों अगर खाद के बारे में बात करें तो किसान भाइयों जो गेहूं की बालियां अगर संपूर्ण रूप से निकल चुकी है तो उस समय आपको जो पोटाश की मात्रा है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों गेहूं की फसल में आपको पोटाश की जो मात्रा होती है उसकी पूर्ति करने के लिए आपको एनपीके खाद यानी कि जो पानी में घुलनशील खाद आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो गेहूं में पोटाश की मात्रा होती है वह गेहूं की फसल के लिए आखिरी स्टेज में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि किसान भाइयों जो पोटाश की मात्रा होती है वह गेहूं की जो बालियां होती है उनको लंबा, मोटा और साथ ही उनमें जो दाने बन रहे होते हैं उनमें बढ़ोतरी करती हैं। तो किसान भाइयों जो पोटाश की मात्रा होती है वह आपको आखिरी के समय में देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें कि गेहूं के जो दाने होते हैं उनको चमकदार और गेहूं की जो बालियां होती है वह भी चमकदार हो, तो इसके लिए किसान भाइयों आपको बालियां संपूर्ण रूप से निकल जाए तो आप 0050 खाद एनपीके ले सकते हैं। और इसके अलावा आप बोरोन यानी कि जो 20% वाला बोरोन आता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको समझ में आ गया होगा कि गेहूं की जो बालियां निकल जाती है उसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें और अन्य किसान साथियों तक भी शेयर कर दें। आज के लिए इतनी ही जानकारी थी, लौटेंगे एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।